स्वागत है आप सभी का। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी तो दे देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको बाद में चुकानी पड़ेगी। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। असफलता के बाद हौसला रखना आसान है, लेकिन सफलता के बाद नम्रता रखना उतना ही कठिन है। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। जितने तुम चतुर होते जाते हो, उतना ही तुम्हारा हृदय मरता जाता है। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। समर्पण हमेशा श्रेष्ठ के प्रति होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो गए, इसका उनको पता ही नहीं चलता। परमात्मा को वही लोग खोजने निकलते हैं जिनको परमात्मा खोजना शुरू कर देता है। इस संसार में ऐसे सज्जनों की ज़रूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, अर्थात जो सार्थक होते हैं उन्हें बचा लेते हैं, और जो निरर्थक होते हैं उन्हें उड़ा देते हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। किसी इंसान की कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझें। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का अहंकार करें। कई बार आपके द्वारा कहे सहानुभूति भरे 2 शब्द किसी को जीवन में कठिन से कठिन समस्या का सामना करने का मनोबल दे देते हैं। यदि आप जोखिम नहीं उठाते तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सफलता उनके ही कदम चूमती है जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भिलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में ही क्यों ना हो। अपने धन को
धर्म से जोड़िए। किसी भूखे को खाना देकर या दान देकर, क्योंकि दान और दया दोनों ही धर्म के आधार हैं। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता ही है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर सकते हैं। भागवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की प्रवृत्ति। संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी तो है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरे जा सकते। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। प्रेम का कोई अंत नहीं होता है। यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। प्यार और लगाव में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आज़ाद करता है और लगाव आपको कमज़ोर करता है। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका समय आता है वह चमकता ही है। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखना चाहिए जिसने आपको यह 3 चीज़ें भेंट की हो: साथ, समय और समर्पण। जब तक रिश्ते हैं, घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दें। अगर हमारे कर्म, भावना और रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे तो समझ जाइए जो होने वाला है वो साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। सिक्के के 2 पहलुओं की तरह, कभी सुख तो कभी दुख। जब सुख हो तो घमंड मत करना और जब दुख हो तो थोड़ा सब्र जरूर करना। हे प्रभु, मेरे 3 अपराधों को माफ़ करना। यह जानते हुए भी कि तुम सर्वव्यापी हो, पर मैं तुम्हें हर जगह खोजता हूँ। यह मेरा पहला अपराध है। तुम शब्दों से परे हो, पर मैं तुम्हें शब्दों से बांधता हूँ, एक नाम दे देता हूँ। यह मेरा दूसरा अपराध है। तुम सर्वज्ञाता हो, फिर भी मैं तुम्हें अपनी इच्छाएं बताता रहता हूँ, उन्हें पूरा करने को कहता रहता हूँ। यह मेरा तीसरा अपराध है। हानि हुई है तो लाभ भी होगा और छल हुआ है तो उसका हिसाब भी होगा। बड़कपन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं
जितना अपनों को अपना बनाए रखना है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न कर देती है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। बल तुम्हें लड़ना सिखाएगा और बुद्धि तुम्हें जीतना सिखाएगी। ज़रूरत से ज़्यादा आराम और ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। समझ ज्ञान से ज़्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते तो हैं, परंतु कुछ ही आपको समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाएं जहाँ तुम हो वहाँ सब तुम्हें प्यार करें। जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें। जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।